हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनका इंटेंशन क्या है, उनका फीलिंग्स क्या है। हम इस रीडिंग पे उनका कुछ हिडन मैसेजेस देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उनका कांटेक्ट कब तक आ सकता है एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है हम देखेंगे। पहले देखेंगे आप किस ऊर्जा में हो, आप क्या चाह रहे हो। आज हम इस डेक से करेंगे, ओशो जैन से करेंगे गैस। एंड आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, वो कैसे ऊर्जा में है वो भी हम देखेंगे। और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते हैं गाइस। जितना मैच होता है उतना रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, ओके चलो पहले देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। चाहे आप खुद के लिए सोच रहे हो, चाहे आपके पर्सन के लिए सोच रहे हो, पहले आप खुद के लिए क्या सोच रहे हो वो देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं राइट नाउ पे, मेरे व्यूअर्स का ऊर्जा क्या है। ओके, इंटेंसिटी। आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो गाइस। आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो। आपको इंटेंस एनर्जी आपके लिए काम कर रहा है। आप सिर्फ बाहरी सोच नहीं रख रहे हो। आप चाहे इस इंसान आपके पार्टनर के लिए सोच रहे हो, चाहे आप खुद के लिए सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अपने आत्मा से जुड़े हुए हो। आप अपने आत्मा से बाहर नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ है, चाहे आपके घर में चल रहा है, चाहे आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ हो रहा है, या फिर इस अपने पार्टनर के लिए ही क्यों ना सोच रहे हो। आप कुछ डीपली कुछ सोच रहे हो गाइस। बॉटम में आया सॉरो। आप सैड हो, अब दुखी हो। एंड दुखी थे, आपके पास बर्डन था। यस, पहले आपको लगा था आप एडवेंचर कर सकते हो, आप माइंडफुल सोच रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास धीरे 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 जितना टाइम गया आपके पास बर्डन आता गया। एंड राइट नाउ पे आप सॉरो भी हो, उसी से आपका इंटेंसिटी आया है। ठीक है, ये आपका ऊर्जा है। आपके पार्टनर कैसे ऊर्जा में है वो हम देखेंगे। आपके पार्टनर कैसे ऊर्जा में है वो हम देखेंगे। ओके, 2 कार्ड्स आए गए, 3 कार्ड आ गए। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत टाइम से कंट्रोल करना चाह रहे हैं रिश्ते को, खुद को कंट्रोल, चाहे आपके मामले में हो चाहे उनका दूसरे चीज हो। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप हो, चाहे उनका काम के जगह हो, चाहे उनका घर हो। ठीक है, वहां पे कंट्रोल इशू वो झेल रहे, चाहे उनको कोई कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर वो किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उनका चल रहा था। उनको अवेयरनेस धीरे धीरे आ रहा है कि जैसे आपको इंटेंसिटी फील हो रहा है ना, उनको भी वैसे ही अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अंदर का वो हर्मिट जोन में जैसे हम बोलते हैं कि खुद को पहचानना, खुद के लिए चीज़ों को समझना। ठीक है, वो चीज़ उनके लिए दिख रहा है गाइज। आत्मा का जागरण। ठीक है, एंड ट्रस्ट। यस, उनको ट्रस्ट आ रहा है। हो सकता है पहले ट्रस्ट नहीं था, हो सकता है अभी उनको आप पे ट्रस्ट आ रहा है, हो सकता है उनको खुद पे ट्रस्ट आ रहा है। शायद पहले उनको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं था, वो कितना कर सकते हैं कितना नहीं। ठीक है, वो ऐसे ऊर्जा में है। ओके, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। अभी हम अब तक अगर मैच किया गाइस, आपका अगर ऐसे सिचुएशन है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, नंबर्स मैं बोलूंगी लेकिन नंबर्स नेम इनिशियल कलर्स मैच ना भी करे। ये अगर अभी तक मैच हो गया तो रीडिंग आपके लिए है। आपका अगर ऐसे ऊर्जा चल रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। आप अपने पार्टनर के लिए राइट नाउ पे क्या सोच रहे हो। आप राइट नाउ पे अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो। अपने अपने पार्टनर को याद करो गाइस एक बार, 3 बार उनके नाम को ले सकते हो। मेरे कलेक्टिव्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स मुझे ही निकालना पड़ेगा, नहीं निकल रहा है। यूनिवर्स गाइड करिए प्लीज।
अब अपने पार्टनर के बारे में बियॉन्ड इल्यूशन सोच रहे हो। जितना इल्यूशन था आपका सब खत्म हो चुका है। मैं ठीक हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसे कर सकती हूँ, वो सारे इल्यूशन आपका चला गया है। आप खुद के अंदर, मैंने पहले ही बोल दिया, इल्यूशन आया था, मतलब सॉरी इंटेंसिटी आया था। तो वहाँ पे यही दिखाया जाता है कि जो भी ऐसा सिचुएशन था कि ज़्यादा भरोसा था या फिर एकदम भरोसा नहीं था, वैसा कुछ नहीं है। ज़्यादा भरोसा था तो वो चला गया, एकदम भरोसा नहीं था तो वो भी चला गया। अभी आपको इल्यूशन कुछ नहीं है, आप खुद का इंट्यूशन को सुनने लगे हो, ठीक है। एंड द बॉटम में आया है रिबेल। रेबल दैट मीन्स अब खुद ही अंदर बहुत टाइम से अब लड़ रहे हो उनको, चाह रहे हो कि सक्सेस मिल जाए आपको। यस, साइलेंस में सोचना होता है ना, वो आपने करके देख लिया, अपने बर्डन भी झेल लिया। एंड राइट नाउ पे आपको चाहिए, आप बहुत पैशनेट हो, आपको इसमें जीत चाहिए, लेकिन आप कुछ, मतलब आपको रियलिटी में पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि रियल में पता चल जाए, है ना। ओके, आप अपने पार्टनर के लिए ऐसे चाह रहे हो, सक्सेस डेफिनेटली चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि सक्सेस नहीं चाह रहे। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है राइट नाउ पे। ओके, द मेजर, आपके पर्सन का ना पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आपके पर्सन ना राइट नाउ पे उनको, मैं जो देख पा रही हूँ, उनको टेंजिबल चीज़ें, ठीक है, उनको मनी, नेम, फेम, ये सब उनको ज़्यादा चाहिए। जी कैसा एनर्जी आ रहा है। एंड वो चेंज भी चाहते हैं, वो पहले तो चेंज चाह रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अभी वो टेंजिबल चीज़ों पे है कि मैं ये करूँगी तो मेरे ये सब चला ना जाए, मैं वो करूँगा तो मेरे साथ वो चला ना जाए। वो ज़्यादा टेंजिबल चीज़ों के बारे में सोच रहेगा इस राइट नाउ पे आपको। और जैसे हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना, हम उसको छोड़ नहीं सकते। डेफिनेटली मैं कट लगाया तो सक्सेस आया। एंड आपको बहुत होता है ना कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं। इस कार्ड को देखो, कहाँ गया, इस कार्ड को देखो कैसे पकड़ के रख रहे हैं ना। तो उनको है कि चेंज उनको चाहिए, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। अभी हम चलते हैं उनके थॉट्स के लिए, वो करेंटली क्या थॉट्स है उनका। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। और एक कार्ड चाहिए, यूनिवर्स आ गया। ओके, कार्ड्स आया है गाइस, एग्जिस्टेंस, द मीजर, अगेन मीजर आया, मैंने बताया ना अभी अभी, फ्लावरिंग एंड द स्ट्रेस, ठीक है। बॉटम में आया है द फूल। कंग्रेचुलेशंस गाइस। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एक सेकेंड, मुझे दूसरा डेक चाहिए। एग्जिस्टेंस गाइस, यहाँ पे मुझे नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर
4 दिख रहा है इम्पोर्टेंट, नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। कलर मुझे पिंक, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, मुझे ये दिख रहा है। नेम इनिशियल आपका या आपका पार्टनर का हो सकता है गाइस, ए, डी, एफ, जी, ये हो सकता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस क्यों है यूनिवर्स, ओके। ओके गाइस, कार्ड्स दिख रहे हैं ना? द माई सर क्यों आया, मेजर क्यों आया? अब समझ में आ रहा है ये क्यों आया था, ओके। फ्लावरिंग क्यों आया यूनिवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स। 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत बार आ चुका है, मतलब हार्डवर्क मांग रहे हैं। नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के नंबर 6 एंड नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उनका फीलिंग्स एंड इंटेंशन चेक करेंगे, ठीक है, ओके। पहले कार्ड आया एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस क्या दिखाता है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि उनका एग्जिस्टेंस आप में है, आपके साथ है, आपसे अलग नहीं, उनको आपके साथ ही रहना है। वो अगर है तो आपके साथ ही खुश है, आप नहीं हो तो फिर खुश भी नहीं है। उनका खुद का एग्जिस्टेंस पे सवाल पैदा हो जाता है जब वो आपसे दूर होते हैं। लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट चल रहा है तो उनको खत्म करना है गाइस इसको, ठीक है। उनका बात एग्जिस्टेंस पे आ चुका है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे किसी ने कुछ तो उनको बताया है। आपका पर्सन गाइस यहाँ पे बहुत नंबर 7 बहुत बार आ चुका है। मैंने कल भी ऐसे ही रीडिंग आया था, मैंने कल भी बताया था आपके पर्सन कल शायद मॉर्निंग में आया था या फिर नाइट में आया था। आपके पर्सन स्पिरिचुअल बन रहे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है गाइस, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। हो सकता है आप स्पिरिचुअल हो एंड उनको अभी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम लोग जब भी यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, भगवान जी पे भरोसा करते हैं, तब ना हमें सही और गलत का समझ आता है। उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितना सही थे, आप उनको कितना गाइड करते थे, आप उनको हर चीज़ में उनको पुश करते थे कि हाँ तुम कर सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो वो चीज़ उनको अभी नहीं मिल रहा है, ना तो उनके घर वाले कर रहे, अगर कोई उनके पास है उनको बातचीत करने के लिए तो वो भी नहीं कर रहे, सब अपने अपने देख रहे हैं। लेकिन ये इंसान आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। एंड लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, उनको डायरेक्ट है आपको साथ शादी करना। अब बात नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आके कोई अगर बोलेगा कि शादी करना है भाई, बहन शादी करना है, तो बोलेगा नहीं कि पागल है क्या। तो उनको है कि बातचीत पहले तो स्टार्ट हो, जो बातचीत नहीं हो रहा है उसके बाद धीरे 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 चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है, शादी तक लेके जाना है। और अगर आप इसी पर्सन से मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि आप कंसीव करो, आप दोनों के लाइफ में शांति आए। एक्चुअली क्या है, आपके पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं एंड वो आपको, अगर आप खुश हो तो वो बहुत खुश है आप खुश हो देख के। मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी रीडिंग पे ऐसा आता है कि आपको खुश देख के वो जेलस है, आपको तरक्की करते हुए देख के वो जेलस है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप तरक्की कर रहे हो, आप खुश हो, ये देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई अच्छा दिल का इंसान होगा तो उनको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। एंड यस, इस
रिलेशनशिप में उनको मेहनत करनी है, आपके साथ उनको आगे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जितना एफर्ट उनको डालना है वो डालने के लिए रेडी है, एंड वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे। हो सकता है पहले वो नहीं कर पाए, हो सकता है पहले आपको बहुत प्रोमिसेस किए उन्होंने नहीं निभा पाए, पहले आपको बहुत वादे किए वो नहीं निभा पाए। अभी उनको सारी चीज़ें उनको है, वो सारी चीज़ों का गिल्ट उनको है कि उन्होंने जो वादा किया उन्होंने नहीं निभा पाए। अभी उनको सारा वादा निभाना है, आपके साथ आगे जाना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर पहले नहीं कर पाए अभी करना है, और अगर पहले आप नहीं कर पाए वाइसा वर्सा, तो वो चाहते हैं कि आप भी करो। उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एंड उनको मैंने बताया ना कि उनको डर है आपको खोना नहीं है, तो उनको डर है कि वो अगर देर कर देंगे तो आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आप इतना प्रीसियस हो। समझ में आया? ओके। अब माइजर को चेक करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। जैसे हम ज्वेलरी को, जैसे हम किसी को पकड़ के रखते हैं ना, थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था ना, उनको ज्वेलरी का, टेंजिबल चीज़ों का, हो सकता है पहले उनको वो था कि वो अपने पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, इसके चक्कर में इतना कर चुके हैं ना, अभी उनको लग रहा है कि मैंने तो पैसा कर लिया तो उसको क्या, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए था। सबको चाहिए होता है, पैसा के बिना कैसे आप एग्जिस्ट करोगे? आपको खाना नहीं मिलेगा तब काम कैसे करोगे? अब खाना में नहीं मिलेगा तो आप, मुझे ही देख लो, करंट नहीं रहेगा तो मैं रीडिंग कैसे करूँ? पैसा नहीं होगा तो मैं कार्ड कैसे लाऊं? आपको, मैं नेट नहीं होगा तो मैं आपको डिलीवर कैसे करूँ रीडिंग? तो आपके लिए, हर किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, राइट? उनको बहुत था ये चीज़, लेकिन कुछ ज़्यादा ही था। अब वो ये जो पैसे को जितना पकड़ के रख रहे थे ना, अब वैसे ही सोच के साथ आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको जाने देना नहीं चाहते। समझ में आया? ओके। एंड आपको क्वीन के तरह देख पा रहे, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, डजेंट मैटर, आपको क्वीन के तरह देख पा रहे कि आप क्वीन हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप ग्राउंडेड हो। आप कभी गलत का साथ नहीं दोगे, आपके सामने गलत कोई कुछ बोलेगा आप तुरंत उसको टोक दोगे, उसको रोक दोगे। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान को खोना नहीं है। एंड डेफिनेटली वो जहाँ पे भी है वो खुश तो नहीं है, ठीक है। उनके पास लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके पास काम है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बोर हो रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको आपके साथ बातचीत करना है, उनको आपके साथ कोई सोर्स क्या बोलता है, दिमाग के बात बोलते हैं, उनका दिमाग भी उनको बोल रहा है कि जाओ बात करो जाकर, है ना। उनको कुछ क्लियर करना है आपसे, उनको कुछ क्लियर करना है, उनको क्लियरली आपको बताना है। वो आपको जाने देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो। एंड गाइज, मुझे वो तो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा है आपके बिना, बिल्कुल नहीं है। उनके पास कितना ही अच्छा लोग आ जाए, कितना ही अच्छा चीज़ आ जाए, वो बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। फ्लावरिंग, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी उनको बर्डन्स हो रहा है, वो सब कुछ चला जाए। खुशियाँ आए तब आ सकते हैं जब वो अपने आप को हील करेंगे। स्टार का हीलिंग को बताता है, स्टार का रेस्ट मोड को बताता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी हुआ वो सब कुछ चला जाए, एंड फिर से नया एक सवेरा आए, एक सुंदर से, जिस तरह से आप बैठते हो, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से, हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो जो वो देख पाते हैं आपको, सोशल मीडिया के, हो सकता है आप कुछ काम करते हो, आपका कुछ क्रिएटिविटी का काम हो सकता है, आप बहुत सुंदर से अपने आप को मैनेज करते हो, आप बहुत प्रिटी हो सकते हो, आप बहुत हैंडसम हो सकते हो, आप बहुत, वो होता है ना कि हमारे अंदर अगर इनोसेंस होता है, वो हमारे आंखों में झलकता है, वो हमारे चेहरे पे आता है, वो हमारे नज़ाकत में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को आपके तरफ बहुत खींचता है। उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो नहीं आ पा रहे आपके तरफ। वो चाह रहे हैं कि वो पहले तो अपने आप को हील कर ले, पुराने दुख से वो बाहर आ जाए, ठीक है, एंड देन वो आपके साथ आना चाहते हैं। उनको डर है कि नहीं तो पहले जैसा हुआ था फिर से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये उनका सोच है गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो स्ट्रेस में भी है, वो स्ट्रेस में है। देखो, स्ट्रेस में होने का बहुत सारे रीज़न है। एक तो है उनका सोच, उनको कुछ समझ ही नहीं देना चाहता है। उनका सोच ये है कि ये जो कार्ड्स देख रहे हो ये सच नहीं है। देखो यहाँ पे लड़की, इसको लड़की लग रहा है, लड़की को कि उसको कोई बांध के रखा है, उसको कोई गलत समझा रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऐसे फ्री ही है,
उनको लगता है कि उनका सोच को कंट्रोल आप कर सकते हो, उनके जो भी चल रहा है सिचुएशन आप बदल सकते हो, उनके जो भी आसपास के सिनेरियो है उसको आप जब आते हो तब वो ऐसा नहीं होता है, आप नहीं हो इसीलिए ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए उनको स्ट्रेस भी हो रहा है। एंड स्ट्रेस और एक कारण है बिकॉज आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, जो टावर मोमेंट आया है जब सब कुछ बिखर गया है, ठीक है, मुझे ना यहाँ पे कर्ज चाहिए, मुझे ना यहाँ पे सिर्फ आपके लिए नहीं है किसी और के लिए भी आ रहा है ये चीज। यस कंफर्म, यस गाइस, अगर आप लोग, मुझे यहाँ पे 2-3 मैसेज आ रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो, इस इंसान के साथ आप मैरिड हो, प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो आपके और अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच के बहुत दुखी है कि सब कुछ कैसे बिखर गया, उनको सब कुछ ठीक करना है, ठीक है, ये नंबर 1 गया। अगर ये इंसान मैरिड पर्सन है, उनका अलग सा फैमिली है, फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप निभा रहा है, तो इस इंसान का अभी वो स्ट्रेस चल रहा है बिकॉज उसका खुद का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आया है आप दोनों के वजह से। हो सकता है उनके फैमिली को पता चल गया है। मुझे ये कैसा मैसेज आ रहा है, मेरे रीडिंग पे ऐसे नहीं आता है, लेकिन आज आ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा, हम हेल्पलेस है, सच तो नहीं छुपा सकते, ठीक है, मुझे ये देखते ही समझ में आ गया था। तीसरा चीज, वो चाहते हैं, अगर आप सिंगल हो, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, और वहां पे ये सब चल रहा है, उनको चेंज चाहिए, उनको लग रहा है कि कब आप लोगों का शादी होगा, कब आप लोगों का सब कुछ ठीक होगा, कब आप लोगों का खुद का फैमिली होगा, जैसे दूसरों का फैमिली होता है, ठीक है, उनको ठीक करना है। यहाँ पे 3-4 मैसेजेस मुझे आ गया, मैंने बता दिया गाइस, किसके साथ कितना मैच होता है वो आप देख लेना, ठीक है। ये आपका पार्टनर आप लोगों के लाइफ में जो भी चल रहा है अभी, वो चेंज चाहता है। एंड द बॉटम में आएगा इस फूल, वो सब कुछ पुराने सब कुछ भूल के, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन का भी आ गया, ये देखो कंप्लीशन चाहते हैं वो चाहते हैं नए बिगिनिंग्स हो आप दोनों के बीच में, जो भी पुराना है वो सब कुछ चला जाए, फिर से स्टार्ट हो। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड भी होता है, टावर कार्ड, ठीक है, तो हो सकता है आपका पर्सन का अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, एंड वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो। एंड जब भी हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है गैस, बहुत कुछ उथल पुथल होता है, कभी ऐसा लगता है कभी वैसा लगता है, ठीक है, एंड वो आप दोनों के लिए कंप्लीशन ही चाहते हैं, आप दोनों एक साथ आ जाओ, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली बन जाए, शादी हो जाए, शादी है तो बच्चे आए, बच्चे है तो सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, उसका ये सोच है, वो ये चाहते हैं, ठीक है, समझ में आया, ओके चलो अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, ठीक है। और उनको है कि क्लिप ऑफ फेथ लेके आगे जाना है, उनको लग रहा है कि रिस्क ही है, आपके पास आना, आपको अप्रोच करना एक रिस्क ही है उनके लिए, लेकिन फिर भी उनको है कि मुझे करना तो है। हाँ, उनका फीलिंग्स भी तो देखना है, उनका फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है। वो बहुत टाइम से सप्रेस करके रखे थे, बहुत टाइम से, इतने टाइम से सप्रेस करके, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टाइम से वो जो होता है ना अंदर ही अंदर रखना, बात को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होना, ये करते करते वो थक चुके हैं। एंड अभी उनको पास का जो भी है वो सब कुछ चेंज करना है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपके साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, सब कुछ चेंज करना है, ठीक है, यस उनको फीलिंग्स है, उनको फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो चीज़ों को ख़त्म करना है, आपके पास आना है। मुझे ना इस कार्ड को एक क्लैरिफाई करना है थोड़ा सा, यस वो बहुत दूर का सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं, एंड मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही बता दिया था कि कोई और भी है, ठीक है, थर्ड पर्सन है यूनिवर्स,
थर्ड पर्सन है यूनिवर्स। सबके लिए थर्ड पर्सन नहीं है, किसी किसी के लिए थर्ड पर्सन है और बाकी के लिए थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी मीन्स ऑफिस का प्रेशर हो गया, थर्ड पार्टी मीन्स काम का प्रेशर, थर्ड पार्टी मीन्स पैसों का दिक्कत, थर्ड पार्टी मीन्स फैमिली हो गया, थर्ड पार्टी मीन्स फ्रेंड्स हो गया, थर्ड पार्टी मीन्स कोलीग्स हो गया, सब कुछ आ जाता है थर्ड पार्टी में। एंड एडिक्शन आ जाता है थर्ड पार्टी में। और बाकी लोगों के लिए, बाकी कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है यहाँ पे, लेकिन वो उनको दूर करके, क्लींस करके, यहाँ पे क्या आया, उनको यही करना है ना, उनको क्लिंगिंग टू द पास्ट, उनको वो सारे चीज, पास्ट के सारे चीजों को उनको हटाना ही है ना, एंड देन आपके साथ आगे बढ़ना है। ब्लेस मी, सच्ची, सच वाला। थैंक यू अंजल। ठीक है, एंड आपको वो खोना नहीं चाहते, चाहे किसी को भी अपने लाइफ से दूर करना पड़े, इसके लिए वो रेडी है, आपको खोना नहीं है। बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो आपको लेकर, अपने आप को अगेन फिर से आया, चीज़ों को बैलेंस करना है उनको, चीज़ों को अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि चीज़ों को आगे ठीक कर पाए। कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी हम उनका आपके लिए ये देखेंगे, क्या बोलते हैं, फीलिंग्स देख लिया हमने। अभी हम लोग इंटेंशन देखेंगे उनका इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, 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 इंटेंशन क्या है। द क्रिएटर, वो चाहते हैं चीज़ों को बनाना चाहते हैं, चीज़ों को वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड उनको है कि जो भी चीज़ें खराब हुआ है उसको ठीक करना है, उनको बनाना है चीज़ों को। ठीक है, वो खुद क्रिएटर बनना चाहते हैं, खुद अपने हाथों से ठीक करना चाहते हैं। बॉटम में आया गाइस सॉरो, मैं पहले भी आया था बॉटम में, कि वो जो दुख उनको मिला है, जो भी चल रहा है करेंटली आप लोगों के लिए, क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। यस, उनको बैलेंस करना है, उनको वो बहुत कोशिश कर रहेगा इस बैलेंस करने के लिए। एंड सॉरी, सौरो को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। या वो सौरो किस लिए है पता है, एक तो ये है कि उनका दिमाग में जो सोच है, वो सोच उनको बदलना नहीं दे रहा है। फिर से ये कार्ड्स आ गया गाइस, टॉरस वर्गो कैप्रिकन है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। ठीक है, एंड ये सोच को बदलना है उनको, इसके लिए आपकी ज़रूरत है। वो सोच को बदलने के बाद वो आपके तरफ आ सकते हैं, अपने खुद का दिल का जो प्यार है वो आपको बता सकते हैं। देखो आप यहाँ पे नहीं हो ना, तब भी आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने छतरी पकड़ के रखा है कि आप यहाँ पे खड़े रहोगे। लड़का और लड़की अपने अपने तरफ से देखना। ठीक है, एंड सबको ऐलान करना है कि हाँ करना है और बैलेंस करना है। ये लड़की साइकिल चला रही है राइट, लेकिन दोनों हाथ उसके ऊपर है, देखो बिना पकड़ के, हैंडल पकड़ के साइकिल चल रहा है। तो उनको ठीक करना है आप दोनों के बीच में जो भी है, उनको रिश्ते को सुधारना है, जो उसके लिए जो भी करना पड़े। पहले तो उनको खुद का दुख उनको भूलना पड़ेगा, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद के ही सोच में फंसे हैं, उसके बाद ही वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड उनका क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, उनका क्रिएटर को ऊपर, उनका भगवान जी के ऊपर, मैंने पहले ही बोला, उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में वो टैपिंग कर रहा है। एंड ये चीज़ उनका आध्यात्मिक जो लाइफ है उसमें नया ऊर्जा ला रहा है, वो अपने आप को बोल सकते हो असेंडिंग पे जा रहे हैं, वो अपने आप को लेवल अप कर रहे हो। ठीक है, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पे। ठीक है, अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेल्फ लव में रहो, खुद के साथ खुश रहो, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस
कुछ साउंड आए तो सॉरी। या पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पे? क्रिएटर, यस, वो कुछ बनाना तो चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पे? यूनिवर्स पॉलिटिक्स क्यों आया? वो मनी मन में प्लानिंग कर रहे कि उनको आपके साथ शादी करना है, क्योंकि उनको लग रहा है आप तो मानोगे नहीं, ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद वो कैसे भी आपको मनाना है उनको शादी के लिए, समझ में आ रहा है? कुछ भी करे, साम दाम दंड भेद करके आपको शादी के लिए मनाना है, चाहे उनको अंदर ही अंदर कुछ करना पड़े इसके लिए। कुछ हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहे, हो सकता है वो किसी से बात कर रहे ताकि आप मान जाओ। होता है ना कि कोई कोई स्पेल करता है, ठीक है? तो ये सब उनको कुछ भी करना पड़े, उनको आपके साथ शादी करना है, उनको आपको शादी के लिए मनाना है। मुझे ये वाइब्स आ रहा है गाइस। चाहे उनके घर वालों को मनाना पड़े, उनको कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए रेडी है, ठीक है? उनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा है, एंड वो चाहते हैं चीज़ों को बनाना, क्योंकि उनको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है? एंड वो बातचीत करके ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है? राशि तो सबके सब आ गए। एंड कांटेक्ट कब तक आ सकते हैं यूनिवर्स? मुझे कांटेक्ट तो अभी नहीं दिख रहा है गाइस। या उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, पहले भी कार्ड्स आ चुका है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही होगा। मुझे 7 वीक्स से लेकर 7 मंथ्स के अंदर, 7 मंथ्स पकड़ लो, 6 से 7 महीना, 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर कांटेक्ट आ सकता है, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है? एनर्जी है गाइस, कल को एनर्जी चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तब तक मैं ये नहीं बोलूंगी आपको इस बंदे के लिए बैठे रहना है, नहीं। अब अपने आप पे काम करते रहिए। बीच में अगर कोई आपके लिए आता है, कोई आपको अप्रोच करता है, तो बात करो, क्योंकि 6-7 महीना बहुत टाइम होता है गाइस, बहुत टाइम। 6-7 दिन नहीं है ये, ठीक है? और किसी के लिए कभी वेट मत करो, अपने लिए काम करो, अपने आप को इवॉल्व करो। उनका कुछ मैसेजेस देखते हैं गाइस। ये इंसान को आपके लाइफ में आना होगा तो भगवान जी लेके आएंगे, इस इंसान को नहीं आना होगा तो किसी और को लेके आएंगे। जो आ रहा है उनको मौका दो, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना हमारे लिए कौन लाइफ पार्टनर बनेगा, और हमारे चाहने पे ना चाहने पे भी सब कुछ नहीं होता है ना। आई फील द लव, वो आपको बताना चाहते हैं, वो फील करते हैं। आई नीड टू सी यू, उनको आपको देखना है। आई एम असेंडिंग, मैंने बताया ना, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में टैपिंग किया है, पहले से है तो ज़्यादा किया है, और नहीं था तो उन्होंने टैप अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं। वो हो सकता है आप भी स्पिरिचुअल हो। एंड इज इट ओवर, वो आपको पूछ रहे हैं क्या सब कुछ खत्म हो गया? ओके, आई वॉन्ट टू मेकअप एंड ऑनर यू, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं। एंड वो कभी नहीं, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन वही बात है कि सबको सब कुछ बाद में समझ में आता है ना, पहले समझ में नहीं आता है। आपके लिए रिलेशनशिप कितना सेफ है हमको देखना है गाइस, एक बार कितना सेफ है आपके लिए ये रिलेशनशिप। एंजल्स प्लीज बताइए, गाइड करिए। पहले कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, ठीक है? आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अगर खुद को जाके बोलना है तो आप बोल सकते हो। मैं तो नहीं बोलूँगी कि आपको जाके बोलना है, लेकिन हाँ, आपको वेट करना चाहिए। तब तक आप अपने आप पे काम करिए, सब कुछ ठीक हो, अपना आप ही ठीक होगा। बॉटम में आया है हनीमून, एंजॉय द ब्लीस हॉलीडे द टाइम टुगेदर, तो अपने टाइम पे ही ठीक होगा। आप तब तक अपने आप को हील करिए, अपने आप को ठीक करिए, ठीक है?
बाकी चीज़ अपना आप ही ठीक होगा, सही टाइम पे ठीक होगा। भगवान जी पे भरोसा रखिए, ठीक है। ओके, आपको क्या करने का ज़रूरत है, आपको खुद के लिए क्या ज़रूरत है वो हम देखेंगे एक बार। मेरे कलेक्टिव्स को खुद को क्या करने का ज़रूरत है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स को खुद को क्या करने का ज़रूरत है। या आप खुद को चेंज मत करिए गाइस। आपके दिल में सबके लिए जितना प्यार है, आप सबको जितना प्यार करते हो, आप वो चेंज मत करो, वैसे आप रहो, ठीक है। कोई किसी ने आपके साथ कुछ किया है दैट मीन्स आप भी पूरे अपने आप को ही बदल दोगे, नहीं। आपके दिल में जो प्यार है उसको रखो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एंड कोई आता है, मैंने वही बोला, कोई आता है तो उसको मौका दो, ठीक है। खुद के साथ खुश रहो, बाकी सबके साथ खुश रहो, आसपास के लोगों के साथ खुश रहो, फैमिली के साथ खुश रहो। जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, जो कर रहे हो उसको करते रहो। सही टाइम पे सही इंसान आएंगे, ठीक है। ये था आज का रीडिंग। बताना कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।